नमस्कार, मैं अनीश कुमार, राजपा युवा नेता, मुजफ्फरपुर। आज एक बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात हुई मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर के सफ़र के दौरान, और उन्होंने जो कुछ बात मुझे बोले और उन पे जो मैं उसका रिएक्शन उनको दिया, जवाब जो दिया, सच में अगर वो जवाब कुछ सही लगे तो मैं चाहा कि उस जवाब को आप सबके बीच में ही रखना चाहता हूँ। और लगे कि यह सही जवाब है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वो बात कर रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो बुजुर्ग जो थे वो बात कर रहे थे समाज में फैली कुरीतियाँ और बुराइयाँ के खिलाफ, कि मेरी उम्र हो गई है 63 साल, बाबू ये कभी अब ख़त्म होने वाला नहीं है। बता रहे तो बहुत सारे कहानी भी, अपने उम्र का तजुर्बा भी मुझे शेयर किए। मेरे पास में उतना बड़ा तजुर्बा तो था नहीं, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन खड़ा किया और उनसे ही पूछा उस क्वेश्चन को, और काफ़ी खुश हुए वह व्यक्ति कि चलिए, मुझे आज बोलूँ कि लगा कि नहीं, एक युवक में मतलब जो बोले हुआ कि एक छोटा सा उम्र में आप जो अनुभव मुझे बताएं, और सच में लगता है कि हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि कल आप वह अफसोस नहीं लीजिएगा, क्योंकि आने वाला कल में मेरे जैसा कुछ युवक जब आपकी उम्र 63 साल की हो, उस समय कुछ इस तरह से सवाल करते। जब वो भ्रष्टाचार पे बात कर रहे थे तो मैंने उनसे कुछ सवाल किया था और वो जवाब नहीं दे पाए थे। और सवाल मैंने किस तरह से किया था तो सुनिए। अब मेरा सवाल था, अंकल जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप बात कर रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं, वहीं जो 500 रुपया में कभी वोट देते हैं, मैं होता हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ में बात करने वाला। 500 रुपया में वोट बेचने वाला, एक बोतल में वोट बेचने वाला, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाला होता हूं। रास्ते में ट्रैफिक पुलिस पकड़े तो 200 रुपया देकर निकल जाने वाला मैं, अनीश कुमार, आप जीवन भर 200 रुपया और 300 रुपया देकर ट्रैफिक पुलिस से बचने वाले, मैं भ्रष्टाचार पे उंगली, सिस्टम पे उंगली उठाने वाला व्यक्ति मैं बनता हूं? मैं कर सकता हूं ऐसा? क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। अगर सच में लगे कि मैंने सच्चाई को प्रदर्शित उनके सामने में किया और क्वेश्चन कुछ गलत नहीं किया, तो आप कमेंट के माध्यम से अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपने बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिला देने के लिए कभी नेता से, तो कभी मंत्री से, तो कभी अधिकारी से, या कभी पैसे के दम पे दाखिला दिलाने वाला, एडमिशन दिलाने वाला मैं होता हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाला। मैट्रिक के एग्जाम में स्कूल के चपरासी से सेटिंग करने वाला, पैसा देकर कि मेरे बच्चे को चिट पहुंचा दीजिएगा, ऐसा कुकृत करने वाला मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति हूं? या मैं किसी और के बारे में नहीं, मैं आम जनता हूं और मैं अपने बारे में बोल रहा हूं कि मैं जो काम करता हूं उसकी बात कर रहा हूं। अपने बच्चे को, आप जो आज 63 साल के हैं, जब आप जवानी में रहे होइएगा तो अपने बच्चे को बचपन में अपने गांव के कोई भ्रष्ट कर्मचारी, जिसने घूस के पैसा से अपना बहुत बढ़िया महल और बहुत जमीन खरीद लिया हो, उसका उपमा दिलाने वाला कि देखो वह इस डिपार्टमेंट में काम किए, इतना रुपया कमाए, कोई ईमानदार, और उसी गांव में कोई ईमानदार कर्मचारी होगा
जो नहीं आगे बढ़ पाया होगा तो उसको आप लोग यह उपमा दिलाते थे कि यह बुर्बक था, सीधा था, कुछ नहीं कर पाया, देखो वो सीधा आदमी था। तो अपने बच्चे के अंदर में ईमानदार कर्मचारी के प्रति बुर्बक और सीधा जैसे भावना को बीज डालने वाले और भ्रष्ट कर्मचारी के लिए महान और सक्सेसफुल व्यक्ति बताने वाला मैं और आप जैसे व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने के लिए आए। सवाल को देखिएगा, क्या सच में सवाल सही लगे तो प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा मेरे भाई। और आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग संभलिए, क्योंकि आने वाला कल में जो मैं आज उस बुजुर्ग से मैं यह सवाल किया हूं, हम जिस दिन बुजुर्ग बने तो मेरा आने वाला पीढ़ी मुझसे सवाल ना करे। अपने बेटे को किसी भी तरह से कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट में सेट कर दे, समाज जाए भाड़ में कि कौन क्या कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अपना बेटा सेट हो गया, इस भावना से अपने बेटे को पालने वाला मैं समाज की बुराई और कुरीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाला बनता हूं। मुझे अधिकार है बात करने की। ईमानदारी की बात करते हैं। हाथ में दो आम हो, एक पका आम हो, एक कच्चा आम हो। आपके पास भी दो आम रहा होगा कभी। मैंने उनसे बोला, उस व्यक्ति से, बुजुर्ग से, कि आपके पास दो आम हाथ में होता है, एक पका और एक कच्चा। और आपके सामने में आपका बेटा और आपका भतीजा, छोटा बच्चा अगर उस समय रहा होगा आपके जवानी में, तो पका आम अपने बेटा को देने वाला और कच्चा आम अपने भतीजा को देने वाला आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाले बनते हैं, और मैं बनता हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाला। एक आम में अपनी नीयत को दिखा देने वाला भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाले व्यक्ति बनते हैं। घर से दूर रहकर दलाल से एक ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने वाला व्यक्ति मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने की बात करते हैं। पोलियो का जब ड्रॉप पिलाया जाता हो, उस समय अपनी ताकत का एहसास दिलाकर अपने बच्चे को जल्दी पिलाकर वहां से दूर हटाने वाला, रूल्स को अगर लाइन लगा हो तो गरीबों को लाइन में पड़े रहने देना, और अमीर व्यक्ति मैं हूं, मेरा पहुंच पर भी बढ़िया है, तो डायरेक्ट बच्चे को लेकर और पोलियो ड्रॉप पिलाकर वहां से चले जाने वाला व्यक्ति मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाला हूं मैं। जी हाँ। हॉस्पिटल में डॉक्टर से जान पहचान हो, मेरा बच्चा थोड़ा कम बीमार हो और किसी गरीब का बच्चा ज्यादा बीमार हो, मरने वाला हो, उसके सीरियस हो, फिर भी उसको अनदेखा करके हम अपने बच्चे को पहले दिखाएंगे, क्योंकि मेरी पैरवी डॉक्टर तक है, मेरी पहचान कंपाउंडर से है जो डॉक्टर तक पहुंचा सकता है। इसका प्रयोग करने वाला मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर सकता हूं। जी हाँ, मैं हूं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर सकता हूं। जब बेटे के शादी की बारी आए, नालायक हो, निकम्मा बेटा हो, उसको दिल्ली, बंबई, बेंगलोर भेज दिया जाए, अपने पैसों से खर्चा दिया जाए, और उसको यह कहा जाए कि किसी कंपनी का मेरा बेटा इंजीनियर है। यह झूठ बोलकर अपने बेटे के शादी कराने वाला आप जैसे अभिभावक भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने चाहते हैं। यह झूठ बोलकर किसी की नादान बच्ची को फंसाने वाला आप जैसे अभिभावक भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने जानते हैं। कोई बदचलन लड़की को किसी सीधा साधा लड़का से शादी कराकर उसके जीवन को बर्बाद करने वाला आप जैसे और हम जैसे लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करना चाहते हैं। ये समाज की सच्चाई है। अभी और सारा क्वेश्चन है, आप सुनते चलिए। मैंने जो जो क्वेश्चन किया मैं उसी को सिर्फ रिपीट करना चाहता हूं। किसी की बेटी को शादी करके घर पे ले आइए और दहेज के लिए बार बार उसको प्रताड़ित करना और जिंदा जला देने वाला व्यक्ति मैं आम आदमी, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाला बनता हूं। बहुत सारा सवाल किए हैं, कुछ और सवाल सुन लीजिए।
स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह जैसे लोगों को, स्वामी विवेकानंद को सन्यासी, भगत सिंह को एक क्रांतिकारी, यह सब की उपाधि दिलाने वाला, और गुटखाखोर अक्षय, अजय, शाहरुख जैसे हरामियों को हीरो की भावना दिल में डालने वाला, अपने बच्चे के अंदर मैं हूं समाज की बुराइयों के खिलाफ बोलने का हिम्मत करता हूं। मैं जो स्वामी विवेकानंद को एक सन्यासी और क्रांतिकारी भगत सिंह जैसे लोगों को कह दे, थोड़ा मोड़ा कभी चर्चा कर दे, और दिन में 100 बार अक्षय और अजय जैसे लोगों को, जो स्टिकर खाता हो, गुटखा खाता हो, शराब का पीता हो, इसके प्रचार करने वाला को हीरो की उपाधि दे और 24 घंटा घर में फोटो लगा के रखे, ऐसी भावना अपने बच्चे के अंदर में डालने वाला मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाला बनता हूँ। जी हाँ, मैं बुराइयों के खिलाफ लड़ने वाला बनता हूँ। दूसरी की बहन में टंचमाल और अपनी बहन में ढकी हुई मकई के बाल को देखने वाला मैं समाज की बुराइयों के खिलाफ बात करने वाला हूं। बाल को देखे ना मकई का किस तरह से ढका हुआ रहता है, तो अपनी बहन को उस नजर से देखना और दूसरी की बहन को टंचमाल की भावना से देखना, और इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करने वाला मैं हूं समाज की बुराइयों के खिलाफ बोलने वाला मैं। विद्यालय में कभी पोशाक राशि के लिए, कभी साइकिल राशि के लिए, कभी मध्याह्न भोजन के लिए शिक्षकों से लड़ने वाला, लेकिन जीवन में कभी भी विद्यालय में इस मकसद से न जाने वाला मैं कि विद्यालय में पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, मैं समाज की बुराई और देश की बुराइयों पे बात करने वाला बनता हूं। मैं संपूर्ण जीवन में अनेकों बार ऑर्केस्ट्रा में हजारों और लाखों रुपया लुटाने वाला मैं और आप, जीवन में एक बार भी बच्चे के मानसिक विकास के लिए बाल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कराने वाला व्यक्ति मैं होता हूं, समाज की बुराइयों पर टिप्पणी करने वाला। जॉब करके संडे के छुट्टी अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ शहर जाकर घूमना और अयाशी करके आना, उसमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने वाला व्यक्ति, और जीवन में कभी भी किसी पिछड़े समुदाय के साथ कभी बात न करने वाला व्यक्ति मैं होता हूं, समाज से बुराई हटाने पे और समाज की बुराई के खिलाफ बात करने वाला मैं हूं। जब ये सभी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जब उनसे मैंने बहुत प्यार से डाला, तो उनके पास कुछ शब्द नहीं था इसका जवाब का। तो मैं अंत में बस यही कहना चाहता हूं, कबीर की वो वाणी थी कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिए कोई, और जो दिल झांके आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। एक उंगली किसी के सामने दिखाते हैं तो बाकी जो 3 उंगली है यह मुझे इंडिकेट करती है कि आप अपने अंदर जाके, तो यह देश इस समाज की भ्रष्टाचार और बुराइयों पे टिप्पणी करने वाले, टीवी के पास बैठ के भाषण देने वाले, चाय के स्टॉल पे बैठ के क्या कहते हैं बगैर खर्चा का चर्चा करने वाले व्यक्ति से मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग पहले अपनी बुराइयां को खत्म करें, देश से भ्रष्टाचार और बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।